ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। महालक्ष्मी अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखे, आपके घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहें। तो शुरू करते हैं कथा। भारतवर्ष के एक सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र हुए और उसे एक कन्या भी पैदा हुई। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करता है। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिका, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र होने के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाला श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक में सिधार गए। लक्ष्मी व्रत के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोगा। इस जन्म में उसका जन्म एक राज घराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह से किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव के रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त सी हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उसके द्वार पर आई है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर को देखकर माता वहां ना ठहरी और वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्याम बाला ने
अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। इस दिन अगहन या मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से उसके दिन बीतने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी पर रानी का क्रोध हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशर्वा का राज्य एवं कारोबार सब नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशर्वा दामाद के पास रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विम्रता से पूछा कि उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्याम बाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताईं। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हो गई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी का प्रकोप था। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका की पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और तो उसे कुछ नहीं दिया था। इसी कारण श्याम बाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि उसका अनादर कर डाला। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। आपने घर लौटने पर उसके पति से पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना खाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन खाने लगे। कहा गया है कि इसी तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है। यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। महालक्ष्मी जी
सभी के घर में अन्न और धन के भंडार को भर देती है। तो बोलो महालक्ष्मी जी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुने, व्रत के दौरान 16 दिन लगातार सुबह देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और 16 सूत के धागों का डोरा बनाया जाता है। 16 गांठें ली जाती हैं, हल्दी से उसको पीला किया जाता है और माँ लक्ष्मी के चरणों में रखा जाता है और फिर उसको हाथ में पहना जाता है। कोई भी 16 संख्या में कोई प्रसाद आप रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को सफ़ेद चीज़ अति प्रिय है और आप उस दिन खीर का प्रसाद बनाकर महालक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। और अंतिम दिनों में कलश की पूजा की जाती है। पानी, सिक्को, अक्षत से भरा हुआ और नारियल भी रखा जाता है। नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और सब में वितरण किया जाता है। ये 16 जो दिन होते हैं, इसमें माँ की पूजा बड़ी भक्ति से की जाती है। इस प्रकार से महालक्ष्मी जी के व्रत को गुरुवार को करने से सभी मन चाही इच्छाएं पूरी होती हैं। करने वाले सब पर प्रसन्न होना और जो भी इस कथा को सुन रहा है, माँ उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करना, उनके घर में अन्न और धन के भंडार को भरे रखना। आइए सुनते हैं अब माँ लक्ष्मी जी की आरती। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता। क्रम प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि के त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर थारो वासा, तामे गुण आता। कर सके सोई कर ले, मन नहीं भड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम्हें विनय न होवे, वस्त्र कोई न पाता। खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दिश तोकु, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। उरे आनंद अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। चीर स्थिर चर जगत रचायो, शुभ कर्म नर लाता। कमल कुमार मैया की शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माँ, तेरी सदा ही जय हो। सभी के अन्न और धन के भंडार को भरा रखना।